खुशी तो थोड़ी बहुत मना ही लीजिए कि हाई कोर्ट ने कहा है कि नया विज्ञापन लाइए। वो विज्ञापन के लिए क्या कान पकड़ के कहा है या बस कान में कहा है देख लो विज्ञापन ले आओ। ये कैसे भी सिर्फ प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा अनोखा केस आया है जो कि मतलब छात्र हार कर भी जीत गए हैं। कुछ छात्रों के लिए तो शायद खैर ये दुख भरा ही रहेगा, लेकिन कुछ छात्रों के लिए एक ऐसे सुनहरे अवसर के तौर पे रहेगा कि हमेशा ये जजमेंट याद रखा जाएगा। जजमेंट क्या है, क्या केस था, मैं आपको बताता हूँ। 2020 में केस किया जाता है 2018 की भर्तियों पर कि 68,500 वैकेंसी आई थी, जिसमें से सिर्फ लगभग 42,000 के आसपास पद भरे गए थे। 40,000 पद मान लो भरे गए थे, बाकी के पद खाली रह गए थे। उन पदों के खाली रहने का कारण क्या था कि योगी जी ने एक पॉइंट डाल दिया था कि इतने परसेंट से ऊपर नंबर लाने वालों को ही मौका मिलेगा। इसमें समय समय पर मतलब इसे घटाया बढ़ाया भी गया है कई बार, पर मैं मान लेता हूं फिलहाल के लिए समझाने के लिए आप लोगों को कि ये कहा गया है कि जिनके 40% से ज्यादा नंबर होंगे पूरे पेपर में उन्हें ही मौका मिलेगा। तो ऐसे सिर्फ 40-42 हजार छात्र ही थे जो उस क्राइटेरिया को पास कर रहे थे। उससे बाहर जो रह गए थे, जैसे सीटेट में कह दे कि 60% तो लाने ही लाने हैं, उससे ज्यादा पर फिर कट ऑफ की फाइट होगी, तो उससे ऊपर कट ऑफ की फाइट होनी थी, पर उतने लोग ही नहीं थे, तो सीटें खाली रह गई। तो वो जो सीट खाली रही, लगभग 22,000 वो सीट थी जो खाली रही, उन पर अब आवेदन को लेकर मतलब उनको लेकर जो छात्र कोर्ट में गए थे, जो मैंने कहा किसी की हार किसी की जीत, छात्र चले जाते हैं कोर्ट और कहते हैं कि भाई जिन लोगों ने फॉर्म भरा था इस परसेंटेज के क्राइटेरिया को हटाकर बाकी सब लोगों को भी नौकरी दी जाए। तो हाई कोर्ट ये करने से मना कर देता है और कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे और एक फ्रेश विज्ञापन जो है सरकार इन भर्तियों के लिए जारी करे। अब यही सारी की सारी कहानी शुरू हो जाती है। सर हाई कोर्ट ने तो सही कह दिया, भाई आप क्राइटेरिया पार नहीं कर पाए, ये जो सीट है इन्हें दोबारा इन पर रिक्रूटमेंट कराइए। लेकिन कहा किसे है? उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार जब अपने राज्य में 1,75,000 शिक्षा मित्र रख सकती है, और जब उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य में अनुपात बराबर होने की, बराबर कहां, बढ़िया अनुपात कर रखा है इन्होंने, तो जब ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ तो जो छात्र और शिक्षकों का अनुपात है वो बहुत बढ़िया है, हर 22 छात्र पर एक शिक्षक है, 20 छात्र पर, ऐसी इनकी मेहनत है, हो सकता है कि आने वाले समय में ये अनुपात और बढ़िया हो जाए, 10 छात्रों पे एक शिक्षक हो जाए, जिस रफ्तार से सरकारी स्कूलों में एडमिशन घट रहे हैं। फिलहाल मैं वापस आता हूँ हाईकोर्ट के उस बयान की ओर, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि 22,000 पदों पर फ्रेश एडवर्टाइजमेंट लाया जाए, ना कि पुराने जो स्टूडेंट्स थे उन्हीं की नई मेरिट लगाकर भर्ती किया जाए। तो ये 22,000 पदों पर नया विज्ञापन आएगा। लाएगा कौन? यूपी सरकार। और क्या वो लाएंगे, उस पे तो मुझे बहुत बड़ा शक है। क्या कोर्ट ने कोई ऐसी बात कही होगी जो बाइंडिंग होगी, टाइम बाउंड होगी? वो देखने वाली चीज होगी। ये जो 22,000 पद है, ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें शुरुआत में लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र थे। उन शिक्षा मित्रों को सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्हें सामान्य भर्ती कराकर परमानेंट वैकेंसी, परमानेंट रिक्रूटमेंट कराकर भरा जाए, शिक्षा मित्र मत रखिए और शिक्षा मित्रों को परमानेंट मत कीजिए। तो ये उस जजमेंट से चला आ रहा है। इसे क्या हाई कोर्ट बाइंडिंग बना पाया है? मतलब क्या हाई कोर्ट ये कह पाया है यूपी गवर्नमेंट को कि फलानी तारीख तक भर्ती होनी चाहिए, या ये सिर्फ सलाह दी गई है? तो ये ऑर्डर पढ़ के पता चलेगा। वो ऑर्डर अभी तक अपलोड हुआ नहीं है। जो मैं अभी आप लोगों को मतलब दिखा रहा हूं, ये बिल्कुल उसी केस का है। कब से वो केस चला, कब कब हियरिंग हुई, इसमें सारी चीजें हैं, लेकिन अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं किया गया हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। केस डिस्पोज हो गया है, फैसला दे दिया गया है। फैसला देखो क्या होता है ना, जब फैसला बोलते हैं जज, लोग सुनते हैं, फिर वो बाहर आकर बताते हैं, उसमें कई इफ एंड बट हो सकते हैं। मैं खुद कोर्ट में था नहीं, जो लोग बता रहे हैं उसमें क्या शब्दावली का इस्तेमाल किया होगा, हाई कोर्ट ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, ये ऑर्डर पढ़ के ही पता चलेगा। तब तक के लिए खुशी तो थोड़ी बहुत मना ही लीजिए कि
हाई कोर्ट ने कहा है कि नया विज्ञापन लाइए। वो विज्ञापन के लिए क्या कान पकड़ के कहा है या बस कान में कहा है देख लो विज्ञापन ले आओ, ये समय बताएगा। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।